Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography, which is module 6 of our series. This is the re-uploaded video of the quantitative revolution. क्योंकि जो लोग मेरा वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे वो लोगों ने देखा होगा कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के मैंने 2 वीडियोस बना दिए थे, जिसमें मैंने क्लास 13 का ए पार्ट और बी पार्ट रख दिया था। क्यों? मैंने आप लोगों को बोला था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण मैं एक वीडियो नहीं 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने पार्ट ए के अंदर क्या किया था, अपने हैंड रिटन नोट्स बना के बारे में बता दिया था किस तरीके से अपन लोग पढ़ाई करेंगे, और फिर मैंने पार्ट बी में क्या किया, बिल्कुल एग्जाम रेडी कर दिया। अब क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, 2 वीडियोस तो बन गए लेकिन आप लोगों का टाइम भी काफ़ी लग जाता है उसमें। अब मैंने क्या किया है, उन्हीं 2 वीडियो को दोबारा से कुछ थोड़ा सा ट्रिम करके जो हम लोगों को ज़रूरत थी वो रखा है, और जो लोग जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो हटा के वो ट्रिम करके मैंने क्या किया है, एक सिंगल वीडियो में ही इसके अंदर क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया है। तो जो लोगों ने अभी तक क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस नहीं किया था, जिनने नोट्स नहीं बनाए थे, वो ये वीडियो आराम से देख सकता है। और लेकिन जिन लोगों ने वो देख लिया है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो वेलफेयर अप्रोच का आने वाला था, जो आज आने वाला था, वो मेरा कल आएगा, याद रखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अब वही की वही जो वीडियो होगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देख रहे हो आप वही की वही चीज रिपीट कर रहे हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है अपन लोगों का क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर के पार्ट के मैं भी बताता हूँ आप लोगों को सिलेबस के साथ। देखो ये सिलेबस है। सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 6 में आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके अंदर पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी ही चला है। अब आप सोचोगे कि अरे सर आपने तो ये ब्लू टिक लगा दिया, इसके बाद तो ये नहीं है। भाई इसका मतलब देखो ना, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक चल रहे हैं ना सारे एरियल डिफरेंसेशन, रीजनल सिंथेसिस, इन्वायरमेंटलिज्म भी लगभग हो ही गया है लगभग। क्या हो गया न्यू डिटर्मिनिज्म वगैरह बताया था ना मैंने आप लोगों को, तो वही चीजें हैं ये। फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें हैं क्या, ये अपने अप्रोचेस हैं। समझ में आई ना ये वाली बात, अप्रोचेस हैं। अपन लोगों ने अप्रोचेस ही स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोग लोकेशनल एनालिसिस वगैरह देख चुके हैं। लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, ये सब चीज़ें अपन लोग आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड। समझ में आने वाली बात। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन अपन लोग कर रहे हैं। यूनिट नंबर 10 के अंदर मॉडल्स के अंदर जो हम लोगों का, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करूं और इस पर्सपेक्टिव्स वाले से बात करूं, तो सिस्टम एनालिसिस वाला जो है पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग PYQ देखो, कम से कम 40 ईयर्स में मोर देन 40 ईयर्स हो गए अब तो, मोर देन 40 ईयर्स में आप लोगों के 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और रिसेंटली ही 2022 में आप लोगों का क्वेश्चन आया। देखो 22 में, 18 में, 16 में, दैट मीन्स ये अभी भी रिलेटेड है आप लोगों के एग्जाम से, मतलब अभी भी आप लोगों को मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी है। अब देखो 22 में आया भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं 26 में भी आ जाए। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो इनने पूछ लिया भाई, क्रिटिकली एग्जामिन करना सिग्निफिकेंस किसके, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के। फिर क्रिटिकल डिस्कस द क्रिटिकली द मैनर इन विच द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन प्रोवाइड द मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशन। तो इस तरीके से पूछ रहे हैं ना। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन लोग, पहले टॉपिक तो कर लें, उसके बाद अपन लोग करेंगे, है ना। स्टार्ट करें अपन लोग। देखो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, पहली बात सिंपल सा डेफिनेशन क्या है। देखो क्वांट, पहले तो इतना मोटा सा समझ जाओ अपना इसका मोटा सा। आपको याद होगा लास्ट वीडियो का अगर लेक्चर आप लोगों को याद हो, तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिविज्म बताया था। पॉजिटिविज्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या बोला जाता है कि हम लोगों का मैथमेटिकल डाटा, स्टैटिकल डाटा और कुछ मॉडल्स, इन सब चीज़ों को मिलाकर मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेटिव कर दिया है, जिसके अंदर ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा, ह्यूमंस के इमोशंस को निगलेक्ट कर दिया गया। तो इस चीज़ को क्या बोल रहे थे अपन, पॉजिटिविज्म बोल रहे थे। दैट मीन्स पूरा का पूरा डाटा ओरिएंटेड हम लोगों की ज्योग्राफी होने लगी। इसका मतलब हम लोगों ने हम लोगों ने वाई नाम का क्वेश्चन पूछने लगे। इससे पहले क्या था कि व्हाट और वेयर, यही 2 क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आते थे कि भाई कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्यों वाला शब्द पूछने लगे। तो वही चीज है आप लोगों का क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, लगभग 1950 से लेके 70s तक ये चला था। उसके बाद हम लोगों का मॉडर्न चीजें आने लगी। आई बात समझ में, है ना। तो अपन स्टार्ट करें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। भाई सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ
introduce positive methodology into the geography, aiming building scientific models through spatial data analysis and statistical rigors, है ना. Now the application of the statistical and mathematical technique, theorems and proofs in understanding geographical system is known as quantitative revolution in geography. सीधी सीधी बात है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के द्वारा, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, जिसने एम किया बिल्डिंग साइंटिफिक मॉडल्स बने किसके द्वारा, स्पेशल डेटा एनालिसिस के द्वारा और स्टैटिकल रिगर्स के द्वारा. एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एंड द मैथमेटिकल टेक्निक, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स इन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल सिस्टम, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ज्योग्राफी के अंदर. अब आई बर्टन जो थे, इसको याद रखना, इन जो थिंकर्स के नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग हमेशा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से जोड़ना. आई बर्टन ने 1963 में एक रिसर्च पेपर दिया जिसका नाम था द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी. क्या नाम था, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, है ना. इसमें इन्होंने बोला कि स्टैटिकल मेथड्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट एंड टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या कर रहे थे, स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ना, आप लोगों के स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ना हम लोगों के यूज हो रहे हैं एस्टिमेट करने में और टेस्ट करने में सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स associated with a given mathematical models such as distance decay and gravity model. जैसे distance decay model और gravity model, मैंने आप लोगों को gravity model के बारे में अच्छा समझा दिया था. क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा. मैंने बता दिया था डिस्टेंस डिके क्या होगा, जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतनी ही उस पर इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा. तो इस तरीके से अपन लोगों ने ये चीज़ किस चीज़ से की थी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से की थी. तो अभी तो मैं बता रहा हूँ सब कुछ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है. आई बात समझ में, है ना. अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ. ना ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो 1950 से 70s में आया, मार्क्ड पैरामीटर शिफ्ट फ्रॉम आइडियोग्राफिक डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी टू नोमैथिक साइंटिफिक डिसिप्लिन. नोमैथिक का मतलब क्या होता है, लॉ सीकिंग. इसको हमेशा लॉ दिखने लगे कि भाई कोई भी चीज़ है हम लोग आइडियोग्राफिक नहीं बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं बात करेंगे. अब पहले क्या होता, डिस्क्रिप्शन दे देते थे पूरा का पूरा. अब क्या कर रहे हैं अपन लोग, लॉ देख रहे हैं, लॉ ढूंढ रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर कि भाई हमारी हवा गर्म हो रही है तो ऊपर उठ रही है, अगर कंडेंसेशन ज़्यादा हो रहा है और ऊपर अगर मेरा टेम्परेचर ऊपर अगर जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ऑब्वियसली बात है बारिश हो ही जाएगी. या फिर साइंटिफिक डिसिप्लिन देखने हैं, इसका मतलब पूरा साइंस वाला इन्फ्लुएंस आ गया. तो ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा हो रहा है भाई, एक तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के द्वारा, क्या अलग अलग वो हो गए ना थॉट्स, तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म खोल ले क्या है ये, पॉपर एंड कार्नेप. क्या, पॉपर एंड कार्नेप. एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना स्पेशल साइंस पैराडाइम. क्या, स्पेशल साइंस पैराडाइम. ये स्पेशल नहीं है, याद रखना, स्पेशल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये रीजन से रिलेटेड हो गया. स्पेशल स्पेस हो गया ना, तो वो वाला स्पेस है ये, स्पेशल मतलब अलग अलग जगह का. स्पेशल साइंस पैराडाइम. बंज एंड स्काफर. एडवांस इन स्टैटिस्टिक्स हैं, एडवांसेस इन स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग, मतलब ये बिल्कुल 1960s के अर्ली में ये चीज़ें होने लगी थी. तो उससे अपन लोगों का क्या हुआ, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो हुआ इन्फ्लुएंस हुआ. ट्रिगर्ड बाय पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एम्फसाइज ऑन स्पेशल एनालिसिस, पॉलिसी रिलेवेंस एंड साइंटिफिक रिगर. बिल्कुल प्रिसाइज हो, रिगर का मतलब होता है प्रिसाइज चीज़ है ना, अपन लोगों को प्रिसाइज चीज़ देखनी होती है. तो ये ट्रिगर हुआ इसके द्वारा, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर के बाद अपन लोगों ने देखा अरे भाई समुद्र के नीचे तो अलग ही तरीके की दुनिया बनी हुई है, हवा के ऊपर जो अपना स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे तो हम लोग को जेट स्ट्रीम्स भी देखने को मिली. इसीलिए क्या हुआ, इन्हें एम्फसाइज किया स्पेशल एनालिसिस, पॉलिसी रिलेवेंस एंड साइंटिफिक रिगर को. साइंटिफिक रिगर का मतलब होता है प्रिसाइज, बिल्कुल है ना, रिगर का मतलब होता है प्रिसाइज. आई बात समझ में, है ना. अब देखो आप लोग ये बोल रहे हो कि अरे सर बिल्कुल आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं भाई. एग्जाम के अंदर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि ओरिजिन एंड कंटेक्स्ट बताओ तो लिख देंगे. जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पूछ लिया मान लो, तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी लिख दिए. ऐसे ही कोर ऑब्जेक्ट, आप सीधे सीधी बात है ना, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे गए तो अपन लोग 10, 15, 20 जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन लोग उतने ही मार्क्स में लिख के आ पाएंगे. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस के, पहला है चेंज द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जियो प्लस ग्राफी था ना, जियो प्लस ग्राफी, स्टडी ऑफ द अर्थ इनटू द साइंटिफिक डिसिप्लिन.
मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ से अपन लोगों ने कहाँ पे चले गए, सब्जेक्ट हो गया ना, से हम लोग साइंटिफिक डिसिप्लिन के ऊपर शिफ्ट कर गए। दूसरा है यूज मैथमेटिकल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। पहले क्या था, कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे, लिटरेचर की तरह बात कर रहे थे कि भाई ये पेड़ है, ये यहाँ पर है, ये इस तरीके से है, हरी भरी पत्तियां इस टाइम पे झड़ती है, भाई इंसान पागल हो जाएगा। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करना चालू कर दिया अपन लोगों ने, कॉमन, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा है टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट जनरलाइजेशन अबाउट लोकेशनल एरिया। क्या हुआ, किसी भी एरिया को, किसी भी लोकेशन को हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या कर देते थे, बिल्कुल लिटरेचर की तरह डिफाइन कर देते थे, जनरलाइज कर देते थे। आज के टाइम पे बिल्कुल प्रिसाइज स्टेटमेंट देते हैं उस जगह का, ठीक है। नाउ फोर्थ है अपन लोगों का टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड फॉर्मुलेट मॉडल थ्योरी एंड लॉज फॉर एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन। अपन लोगों को अगर एस्टिमेट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट करने के लिए, और मॉडल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, थ्योरीज और लॉज का एस्टिमेशन करने के लिए, बिल्कुल प्रिडिक्शन के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ा, ये ऑब्जेक्टिव है अपना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द आइडियल लोकेशन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिसोर्स, है ना, ऑब्वियस ही बात है ना, रिसोर्स। नाउ मेक इट मेथोडोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों को उसको पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी बनाना पड़ेगा और साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, मेथोडोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक बनाने के लिए भी अपन लोगों को क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द स्पेशल पैटर्न ऑफ जोग्राफिकल फिनोमेना। बिल्कुल अपन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, किसको, स्पेशल पैटर्न को, जोग्राफिकल फिनोमेना को, किसमें, रैशनल, ऑब्जेक्टिव एंड कंजेंट मैनर के अंदर। कंजेंट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से अपन लोगों को देखना है, आई ना बात, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, बिल्कुल प्रूफ करने वाले तरीके से, आई बात समझ में, ये चीज है ना। तो ये अपना का ऑब्जेक्टिव था। अब आप क्या बोलोगे, एग्जाम के अंदर आप लोगों को मान लो शॉर्ट नोट आ गया इसके ऊपर, तो क्या आप इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लिख के आओगे, नहीं ना। तो मैंने उसके लिए भी एक चीज करके रखी है कि शॉर्ट में आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव बहुत है, क्या करोगे, मेक ज्योग्राफी साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, बिल्ड यूनिवर्सल लॉ या मॉडल बेस्ड ऑन स्पेशल डाटा, शिफ्ट फ्रॉम व्हाट टू व्हाई एंड हाउ, यूज क्वांटिफिकेशन एंड स्पेशल मॉडलिंग फॉर प्रिडिक्शन। ये ऑब्जेक्टिव आप लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, अगर आप लोगों को स्पेशल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए हो तो। आई बात समझ में, है ना। चले आगे, फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्या फीचर्स हैं भाई, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने मैथमेटिक्स का यूज़ किया है, हाइपोथेसिस का कर रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वही चीज़ आप लोगों को लिख के आनी है। तो पहला फीचर है मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल, मतलब रिग्रेशन, कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस एक्सेट्रा, इसके अंदर होती है अपन लोगों की। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच को अपना रहे हैं इसके अंदर, पॉजिटिव अप्रोच पर टिका हुआ ये पूरा का पूरा। मैंने आप लोगों को पॉजिटिविज्म लास्ट वीडियो में बताया था। यूज ऑफ मॉडल्स का यूज कर रहे हैं अपन लोग, जैसे ग्रेविटी मॉडल, वॉन थूनन मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी मॉडल। अब ये ग्रेविटी मॉडल मैं करा चुका हूँ, वॉन थूनन और सेंट्रल प्लेस थ्योरी आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा, जिस तरीके से सब्जेक्ट्स के अंदर अपन लोग आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे GIS, रिमोट सेंसिंग फाउंडेशन, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज स्पेशल डाटा क्वांटिफिकेशन, मतलब चाहे फ्लो मैप्स बनाओ, चाहे आइसोप बनाओ, चाहे डॉट्स बनाओ, कुछ भी आप यूज करो, आप लोग क्या कर सकते हो, स्पेशल डाटा क्वांटिफिकेशन कर सकते हो। ये फीचर्स हैं इसके अंदर, आई बात समझ में, है ना। अब देखो मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी कि भैया मैथमेटिकल चीजें बात कर रहे हैं, कुछ तो अज्यूम किया होगा हम लोगों ने, भाई पहले से अपन अज्यूम करना पड़ेगा कुछ चीजें स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए, तभी तो उसको अपन प्रूफ कर पाएंगे। तो हमने अजम्पशंस क्या किए क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंदर, कि सबसे पहला अजम्पशन है इंसान को डिपेंड, पहले अज्यूम करो कि मैन इज अ रैशनल, मतलब एक इकोनॉमिक पर्सन है, मैन इज अ इकोनॉमिक पर्सन हु ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज हिज प्रॉफिट। एक इकोनॉमिक पर्सन जो हमेशा कोशिश करता है कि उसका प्रॉफिट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब बढ़ता चला जाए, नॉर्मली उसको कम खर्चा करना पड़े और उसको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिले। वो मतलब हमेशा मैन जो होता है प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, इसलिए मैन इज अ रैशनल पर्सन। याद रखना,
मैन, दूसरा है मैन हैज इनफाइनाइट नॉलेज। ये सोच के चल रहे हैं कि इंसान के पास इनफाइनाइट नॉलेज है ऑफ हिज स्पेस, जिस इलाके में, जिस एरिया में, उस जो भी उसके माहौल में वो इंसान रह रहा है, उसको क्या है, इनफाइनाइट नॉलेज है उस स्पेस की, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट और रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो अपन लोग बोल रहे हैं कि इंसान के पास उस एरिया की इन्वायरमेंट और रिसोर्स की इनफाइनाइट नॉलेज है। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो ऐसा होता ही नहीं है कि इनफाइनाइट नॉलेज है। भाई अज्यूम कर लिया है, समझ में आई ना, बार बार ये सोचो, ये अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट इज स्पेस एज एन आइसोट्रोपिक सरफेस। स्पेस जो है एक आइसोट्रोपिक सरफेस है। अब आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम वैल्यू इफ मेजर्ड इन डिफरेंट प्लेस और सर्कमस्टांसेस। मतलब अपन ने बोला कि कोई भी चीज को अगर अपन लोग मेजर कर रहे हैं तो हम लोगों को कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, कोई भी आप लोगों का प्लेस आ जाए, हम लोगों का स्पेस जो होगा ना वो सेम होगा। मतलब इन्हें अज्यूम कर लिया कि अमेरिका के अंदर जो कंडीशन होगी इंसान के लिए वो सेम कंडीशन हो गई इंडिया के लिए। तो आप ये क्रिटिसाइज करने में बोल सकते हो, लेकिन ये अज्यूम किया गया है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में। मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में कहीं का भी डाटा कहीं भी यूज हो सकता है। आई बात समझ में, है ना, नॉर्मली। नेक्स्ट इज नो प्लेस फॉर नॉर्मेटिव क्वेश्चन। कोई भी जगह नहीं है नॉर्मेटिव क्वेश्चन को। अब ये बोलोगे कि नॉर्मेटिव क्वेश्चंस क्या होती है? भाई जो क्वेश्चन बात करें सोशल वैल्यूज की, कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इंसान ये चीज करेगा तो क्या होगा, ये चीज करेगा तो क्या होगा, या फिर यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये है। अगर मान लो किसी जगह बोल दिया कि भाई यहाँ पर हरियाली ज्यादा है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ये चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे हार्मनी बनी हुई है, यहाँ पर टेरेन अच्छा है। तो मतलब सोशल वैल्यूज को दिमाग में ही लगाया था, कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर सोशल वैल्यूज की। इन साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल रियलिटी। मतलब अगर अपन लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो कोई भी जगह नहीं है नॉर्मेटिव क्वेश्चंस की, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैव नो प्लेस इन ज्योग्राफिकल रिसर्च। कोई भी, यही चीज है जो चीज मैंने बोली है ना, वही चीज नीचे मैं बोल रहा हूँ दोबारा से कि भाई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और ज्योग्राफिकल पैटर्न के अंदर भी इसकी कोई भी जगह नहीं है। आई बात समझ में, है ना। ये अपन लोगों ने क्या किया है, ये 5 चीजें अज्यूम कर ली हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ 4 ही चीजें हैं, लेकिन अपन लोगों ने क्या किया, इसको 2 चीजों में कन्वर्ट कर दिया है। आई बात समझ में? अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। कई लोग क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म पहले लिख लेते हैं, मेरिट्स बाद में लिख लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेरिट्स लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशंस आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। याद रखना ये एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। एंड आर रेडली वेरीफाइबल, ये हमेशा वेरीफाइबल होते हैं। मैंने बताया ना ये पॉजिटिविज्म के ऊपर है, तो हमेशा हर चीज वेरीफाई की जाएगी। आप लोगों को पता होगा नॉर्मली जो अपन लोगों ने जब पॉजिटिविज्म पढ़ा था तो उसमें एक थिंकर थे, वेट ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। हाँ तो हम कहाँ थे, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, हाँ वेरीफाइबल। तो देखो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग पॉजिटिविज्म डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक थिंकर थे, ऑगस्टे कॉम्टे थे ना। इन्होंने तो पॉजिटिविज्म के बिल्कुल फाउंडर थे ना। तो इन्होंने क्या बोला था कि भाई जो साइंस जो होता है ना वो पूरा का पूरा नॉलेज के ऊपर टिका हुआ है ना। तो मतलब आप लोगों को नॉलेज अच्छी होगी तो इसका मतलब आप लोगों को डाटा को वेरीफाई कर सकते हो। और ये नॉलेज कैसे मिलती है, डेटा से मिलती है अपन लोगों को। आई बात समझ में ना। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड फैक्ट टू मैनेजेबल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट है ये हेल्प करता है एस्टिमेशन, इंटरप्रिटेशन, सिमुलेशन ऑफ डेटा विच आर नेसेसरी फॉर फोरकास्टिंग। अब आप लोगों को पता है कोई भी चीज को अगर आप लोगों को प्रिडिक्ट करना है तो आप लोगों को कोई भी डाटा जो होगा आपको उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसका इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा ना ये, और सिमुलेशन करना पड़ेगा उस डाटा का। सिमुलेशन कंप्यूटर के ऊपर हो जाता है, या फिर कोई भी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, लैब लिया, उसके अंदर आपने उसको सिमुलेट कर लिया पूरी की पूरी कंडीशन को, है कि नहीं। उस मतलब सेम चीज को जो बाहर जो प्रैक्टिकल चीज है उसमें कुछ लिमिटेड
फैक्टर्स लगा के उसको अपन लोगों ने क्या किया, अपने लैब के अंदर उसको देखा कि परखा, है ना, इसको बोलते हैं सिमुलेशन। नेक्स्ट इज ये हेल्प करता है डिस्क्राइबिंग, एनालाइजिंग, सिंप्लीफाइंग ए जोग्राफिकल सिस्टम, है ना। अपन लोगों को किसी भी जोग्राफिकल सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, एनालाइज करना है, डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये हेल्प करेगा क्वांटिटेटिव मेथड्स। आई बात समझ में, है ना। मेरिट्स है ये, और मेरिट्स है लोकेशनल थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। लोकेशनल थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, अब आप बोलोगे यार ये सारी कौन सी थ्योरीज है, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो आने दो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे तो आने दो, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि लोकेशनल थ्योरीज कौन सी होती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल लैंड यूज इंटेंसिटी, कि भाई पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना उसका यूज किस तरीके से होगा, इंटेंसिटी कैसे होगी, उसको समझने में। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म, है ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स कैन बी इजीली अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्टेड। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा क्या है, डाटा बेस्ड है ना। तो मतलब ये क्वांटिटेटिव चीज हो गई। तो इन चीजों को समझने के लिए आप लोगों को क्या किसकी जरूरत पड़ी, क्वांटिटेटिव मेथड्स की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट इज मॉडल फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स आर फ्री फ्रॉम बायसनेस। कोई भी हम लोग अगर मॉडल बना रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करके, तो ये बायसनेस से फ्री है, मतलब कोई भी बायसनेस नहीं आती है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म। अब आप लोगों को पॉजिटिविज्म के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैं आप और ज्यादा नहीं बता, ये पूरा का पूरा पॉजिटिविज्म के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिव मतलब पहले बता दिया था, मैं चाहता तो बाद में बता सकता था, है ना। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी into the geography aiming building scientific models through the special data analysis and statistical rigor। ठीक है, अब ये देखो ये चीज मैंने क्या किया है, दो चीजों में मिक्स कर दी है, ये आप लोगों की मेरिट्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप लोग कहीं भी ये इंट्रो लिख के आ सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी चीज आती है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से। आई बात समझ में ना, है ना, है ना। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, पॉजिटिविज्म को, इसको पॉजिटिविज्म को। तो पॉजिटिविज्म में क्या हुआ, पॉजिटिविस्ट मेथड जो था ज्योग्राफी के अंदर आया, जिसने एम किया बिल्डिंग साइंटिफिक मॉडल्स थ्रू स्पेशल डाटा एनालिसिस एंड द साइंटिफिक रिगर। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। क्या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का लोग प्रिंसिपल्स देखते हैं भाई, साइंटिफिक मेथड इन ज्योग्राफी। पहली बात तो क्या है, पहला है अपना प्रिंसिपल साइंटिफिक मेथड इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टार्टेड यूजिंग हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, टेस्टिंग एंड रिजल्ट। क्या ज्योग्राफी जो स्टार्ट किया है यूजिंग हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, टेस्टिंग, रिजल्ट, जस्ट लाइक साइंस। बिल्कुल उससे पहले क्या था, अभी से पहले पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते थे कोई भी चीज है, लेकिन इस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने क्या किया, पूरा का पूरा हाइपोथेसिस का यूज करके, डाटा कलेक्शन का यूज करके, टेस्टिंग करके, रिजल्ट करके, बिल्कुल पूरा का पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल जैसे साइंस में होता है ना, वो चीज अपन लोग किसके अंदर कर रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर कर रहे हैं। आई बात समझ में। दूसरा है पॉजिटिविज्म। क्या है पॉजिटिविज्म, इसने क्या किया, पॉजिटिविज्म में मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा मेजरेबल फैक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। ओनली वॉट कैन ऑब्जर्व एंड मेजर्ड वॉज स्टडीज। मतलब क्या था, केवल वही चीज ऑब्जर्व की जा सकती है या मेजर की जा सकती है जो उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पर्सनल वैल्यू या फिर वैल्यूज वर अवॉइडेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इमोशंस, एक ह्यूमन बीइंग के इमोशंस है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो, क्या उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तुम ऑब्जर्व कर सकते हो लेकिन बहुत टफ होता है ना, तो इन चीजों को क्या किया गया है, अवॉइड किया गया है। पर्सनल वैल्यू जो है ना, उसको पर्सनल व्यू जो है ना वो अवॉइड किया गया है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्पेस एंड पैटर्न। क्या कर रहे हैं अपन लोग, स्पेस और पैटर्न की जो स्टडी है वो कर रहे हैं। जैसे ये एम कर रहा है, मेन एम वॉज टू स्टडी हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड अक्रॉस स्पेस, कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो स्पेस के अक्रॉस अरेंज की गई है, जैसे पॉपुलेशन, रेनफॉल और इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये अपन लोगों ने इनके मॉडल्स देखे थे। जैसे अपन लोगों का पॉपुलेशन वाला है तो आप लोगों को ग्रेविटी मॉडल याद होगा,
है ना। आप लोग अगर इंडस्ट्रीज का देखोगे तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी आप लोगों को दिखाई देगी, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्योरी देखोगे आप लोग, या फिर रेनफॉल का देखोगे अपन लोग नॉर्मली, अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने देखा था, तो ये क्या है आप लोगों का स्टडी कर रहा है स्पेस एंड पैटर्न को। नेक्स्ट इज मॉडल मेकिंग। नेक्स्ट इज मॉडल मेकिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफर जो है ना वो धीरे धीरे सिंपल मॉडल को बनाने लगे, क्या अपन लोगों को कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज फाइंडिंग जनरल रूल्स। क्या बिल्कुल अपन लोग जनरल रूल्स को फाइंड कर रहे हैं। द गोल वॉज टू फाइंड कॉमन पैटर्न और लॉज। जो अपन लोगों का गोल क्या है, जिससे अपन लोग फाइंड कर पा रहे हैं कॉमन पैटर्न और लॉज दैट अप्लाई अक्रॉस रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल हाउ डिस्टेंस अफेक्ट ट्रेड। जो अपनी जो डिस्टेंस है ना वो कैसे ट्रेड को अफेक्ट कर रही है, इस चीज को अपन लोग बिल्कुल जनरल रूल्स अपन लोग बना रहे हैं बिल्कुल कॉमन पैटर्न के थ्रू। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड रिपीटेबिलिटी। ठीक है, रिजल्ट हैड टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट। कोई भी रिजल्ट जो है ना वो पूरा का पूरा फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए, और शुड गिव दी सेम आउटकम इफ डन अगेन। तो मतलब अगर आपने कोई डाटा इकट्ठा किया है, कोई फैक्ट बनाया है, तो हम लोगों को रिजल्ट वही मिलना चाहिए जो पहले मिले थे, है ना। दोबारा से अगर करेंगे तो ये चीज समझ में आई ना। तो रिपीटेबिलिटी वाली बात हो गई, ऑब्जेक्टिवली बात हो गई। आ गई बात समझ में। ये थे अपन लोगों के प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यही लिख के आना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज टेक्निक यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। कौन सी टेक्निक जो है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में यूज होती है वो समझो। पहला है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जैसे कुछ टूल्स है, जैसे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको अपन यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए स्पेशल डेटा को। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज फाइंडिंग रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन्फॉर्मेशन स्टार्ट। टूल्स लाइक करेक्शन। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ी सी सांस भी फूल रही है, तो मैं अभी जुबान लड़खड़ा रही है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, नाउ टूल्स लाइक करेक्शन एंड रिग्रेशन वर यूज्ड टू फाइंड लिंक्स बिटवीन टू थिंग्स। एग्जाम्पल रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड। आई बात समझ में। अपन लोगों को रिलेशनशिप निकालनी है ना, अपन लोगों को रिलेशनशिप निकालनी है, तो इसके लिए अपन लोगों को कुछ टूल्स जैसे करेक्लेशन एंड रिग्रेशन को यूज करना पड़ा, जिससे हम लोग लिंक कर पा रहे हैं दो चीजों के बीच में, जैसे रेनफॉल और क्रॉप यील्ड। जैसे अपन लोगों ने रिलेशन निकाल लिया था ना कि रेनफॉल ज्यादा होगा तो क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन एक्सेसिव ज्यादा हो गया तो क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, और रेनफॉल अगर थोड़ा सा कम हो गया तो भी क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज स्पेशल टेक्निक्स। स्पेशल टेक्निक अपन लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मेथड लाइक नियरेस्ट नेबर एनालिसिस एंड स्पेशल ऑटो करेक्शन टू स्टडी हाउ थिंग्स आर स्पेस्ड। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे नियरेस्ट नेबर एनालिसिस एंड स्पेशल ऑटो करेक्शन, जिससे हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो दूर दूर बटी हुई हैं। आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। वेट, थोड़ा सा मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि पिछले आधे घंटे से मैं लगातार बोलता जा रहा था, थोड़ा सा थक गया था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने पॉज किया। चलो हम लोग कहाँ थे, टेक्निक पर बात कर रहे थे, तीन मैंने बता दी थी। फोर्थ टेक्निक है मैथमेटिकल मॉडल। क्या है, मैथमेटिकल मॉडल, जैसे ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल, जिससे अपन लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं मूवमेंट एंड लोकेशन चॉइस को। आई बात समझ में। नेक्स्ट है मैप मैपिंग या थीमेटिक मैप्स की बात करेंगे। तो मैप तो आप लोगों को पता है कि मैप जैसे क्रोबलेथ, डॉट मैप्स, आइसोप वर यूज्ड विद द डाटा टू शो पैटर्न क्लियरली। आई बात समझ में। अपन को अगर कोई भी पैटर्न को क्लियरली शो कर रहे हैं, उसके लिए अपन लोगों को डाटा चाहिए होगा। डाटा कहाँ से मिलेगा, कुछ मैप्स होंगे, जैसे क्रॉप डाटा, डॉट मैप या फिर आइसोप, है ना। नेक्स्ट इज सिक्स्थ नेटवर्क एंड ग्राफ एनालिसिस। क्या, नेटवर्क एंड ग्राफ एनालिसिस यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी टू स्टडी रूट्स
ट्रैफिक फ्लो एंड कनेक्टिविटी, ट्रैफिक फ्लो एंड कनेक्टिविटी, इसको क्या कर रहे हैं अपन लोग, नेटवर्क ग्राफ एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मल्टीवेराइट एनालिसिस, टूल्स लाइक क्लस्टर एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसको अपन लोग पीसीए भी बोलते हैं। वेट, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पीसीए बोलते हैं। यूज्ड व्हेन मेनी वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व लाइक इन सिटी प्लानिंग, है ना, आई बात समझ में, है ना। वेट, हाँ, आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल फाउंडेशन बना सकते हो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का ज्योग्राफी के अंदर, तो आप डायग्राम बना के आ सकते हो। वैसे ज़्यादातर इसके अंदर डायग्राम नहीं थे, लेकिन एक टॉपिक में कम से कम एक डायग्राम तो पता होना चाहिए ना, तो ये डायग्राम सबसे परफेक्ट डायग्राम है जो आप लोगों को वहाँ पर बना के आना ही चाहिए। क्या किया मैंने, ये 3 जो बनाए इसको ओवरलैप कर दिया, फिर देखो इनमें भी ओवरलैप हो रहा है, मतलब स्टैटिक्स और मॉडल बिल्डिंग के बारे में बात चली। ये फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है ज्योग्राफी के अंदर। तो ये वाला जो अंडा है इसको मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक्स वाला, ये है मॉडल बिल्डिंग, ये है स्पेशल एनालिसिस। अब मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, तो अगर मैं स्टैटिक्स और मॉडल बिल्डिंग के बीच में को बात करूँ तो दोनों ओवरलैप जब करेंगे इसको अपन बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल, पीसीए और मल्टी वेरिएबल एनालिसिस, यहाँ पर अपन लोगों को होती है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें आप लोगों को याद करके जानी है, मैं कुछ वैसे ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हुआ नहीं है, तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और मॉडल बिल्डिंग को जोड़ दूं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिग्रेशन मॉडल, पीसीए और मल्टी वेरिएबल एनालिसिस मिलेगा। पीसीए का फुल फॉर्म क्या था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्या था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। नेक्स्ट, अगर मैं स्पेशल एनालिसिस और मॉडल बिल्डिंग को अगर दोनों को ओवरलैप देखूं, उसमें हम लोगों को ग्रेविटी मॉडल और सेंट्रल प्लेस थ्योरी मिलेगा। क्यों, जगह वाली बात चल रही है ना, स्पेस वाली बात चल रही है ना, मॉडल बना दिया अपन लोगों ने। नेक्स्ट, अगर स्पेशल और स्टैटिक्स की बात करूंगा तो नियरेस्ट नेबरर की बात होगी, है ना, नियरेस्ट नेबरर की बात होगी और मोरांस बन। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट है, अगर मैंने इन तीनों का जो है स्टैटिक्स, मॉडलिंग, बिल्डिंग और स्पेशल एनालिसिस को अगर मैंने तीनों की बात करी, तो इन चीज़ों से अपन लोगों को बनता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या होता है, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और डाटा ड्रिवन होता है। आई बात समझ में। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो है वो माइलस्टोन था किस चीज़ का, जो कि मॉडर्नाइज ज्योग्राफी का। समझ में ना, आज के टाइम पे जो ज्योग्राफी ना उसका क्या है, माइलस्टोन हुआ करता था। ये क्या, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। आई बात समझ में। यही डायग्राम हम लोगों को बना के आना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो की समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लो भाई। पहली बात तो साइंटिफिक अप्रोच है ना, इसने इंट्रोड्यूस किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा कलेक्शन एंड एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, है ना, एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, इन 3 चीज़ों को इनने इंट्रोड्यूस किया। ज्योग्राफी बिकम मोर प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड रेप्लीकेबल। क्या, बिल्कुल प्रिसाइज हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई और रेप्लीकेबल हो गई। समझ में आई नहीं वाली बात। तो ये साइंटिफिक अप्रोच होते हैं, ये चीज़ है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टूल एंड मॉडल्स, है ना, स्टैटिस्टिकल मतलब डाटा ओरिएंटेड, यूज ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड स्पेशल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यही कीवर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम पर्पस पे करवा रहा हूँ। कोई भी आप लोगों को मैं इस तरीके से नहीं करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसे लिख दिया जिस मेथड में लिखने है जनरल स्टडीज में, नहीं। आप लोगों को लगना चाहिए ना कि आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। मॉडल्स लाइक सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल, सिंप्लीफाइड स्पेशल फिनोमेना, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, स्टैटिस्टिकल टूल एंड मॉडल्स के अंदर। थर्ड है फोकस ऑन स्पेशल पैटर्न, ठीक है, एम्फसाइज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन एंड फ्लो ऑफ फिनोमेना अक्रॉस स्पेस। जो स्पेस के अक्रॉस जो है उसका फ्लो जो होगा फिनोमेना का वो। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया था, बहुत हद से ज़्यादा। तो मुझे दोबारा से बोलना पड़ेगा ये चीज़, पता नहीं मुझे कहाँ से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं क्या कर रहा, मैंने ये वाला वीडियो दोबारा से डिलीट करके और इसके बाद से फिर दोबारा से रिकॉर्ड किया है। समझ में आने वाले बात। मैं कहाँ था, थर्ड पॉइंट पे था, थर्ड पॉइंट पे था। वहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ये फोकस कर रहा है स्पेशल पैटर्न को, ये एम्फेसाइज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन एंड फ्लो ऑफ फिनोमेना
अक्रॉस स्पेस। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। ये अपना जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का फाउंडेशन बना, क्यों? क्वांटिटेटिव मेथड्स पेव्ड वे फॉर मॉडर्न स्पेशल टेक्निक। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हेल्प कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसको समझाने की जरूरत है नहीं है, सिंपल है, समझ जाओ। इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंसेस की अगर मैं बात करूं, कनेक्टेड ज्योग्राफी विथ इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट साइंस, है ना। ज्योग्राफी को इकोनॉमिक, सोशोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस से जोड़ दिया इनने, पूरा का पूरा इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस हो गया। आई बात समझ में। इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, वैसे ये मैं लास्ट में बताता, लेकिन अभी इन्फ्लुएंस समझ लो कि ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के ऊपर क्या है। भाई छोटे से चीज में पूछ लिया तो अपन बता तो पाए कम से कम। फर्स्ट है ये शिफ्ट कर रहा है ज्योग्राफी कहाँ से, क्वांटिटेटिव साइंस से बढ़ चेंज कर रहा है, बिल्कुल विद द क्लियर मेथोडोलॉजी लॉजिस्ट। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज हेल्प्ड स्टडी लार्ज स्केल स्पेशल प्रोग्रेस, जैसे पॉपुलेशन, रिसोर्स और अर्बनाइजेशन को। थर्ड है लेड टू ग्रोथ ऑफ जीआईएस, स्पेशल मॉडलिंग एंड बाय बिग डेटा एप्लीकेशन। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी बैलेंसेस, कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी जो है बैलेंस कर रही है क्वांटिटेटिव टूल विद द क्वांटिटेटिव इनसाइट्स। आई बात समझ में। यही आप लोगों का इन्फ्लुएंस है किसका, ज्योग्राफी के अंदर, इस चीज का। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख दें टाइम स्टैम्प के साथ। अगर नहीं भी समझ में आ गई है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ही डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्वालिटी कैसे होगी इस लेक्चर के अंदर। आई बात समझ में। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस देख लो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के। पहला है निग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल फैक्टर। क्या? बिल्कुल अपन लोगों ने क्या कर दिया, ह्यूमन और कल्चरल फैक्टर को निग्लेक्ट कर दिया। ये तो नेगेटिव बात हो गई। ये इग्नोर कर रहा है सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। अब बताओ कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। नाउ ये इसने ओवर एम्फेसाइज कर दिया ऑन द नंबर्स, नंबर्स के ऊपर ओवर एम्फेसाइज कर दिया, रिड्यूसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इससे अपना क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग जो है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूं तो मॉडल्स अज्यूम आइडियल कंडीशंस इग्नोरिंग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ये पूरा का पूरा रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट है डाटा इशूज, लैक ऑफ रिलायबल डाटा स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये बिल्कुल रिलायबल डाटा को लैक कर रहा है स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। फोर्थ है वैल्यू फ्री अप्रोच। क्या है? वैल्यू फ्री अप्रोच। ये अवॉइडेड एथिकल, सोशल इनइक्वालिटीज इशूज, लिमिटिंग ज्योग्राफीज सोशल रिलेवेंस, है ना। इसने अवॉइड कर दिया पूरा का पूरा। इनने जब इथिक्स को ही, सोशल इनइक्वालिटीज इशू को ही और यही कर दिया, तो बिल्कुल ये लिमिट कर रहा है ज्योग्राफी के सोशल रिलेवेंस को। ज्योग्राफी के सोशल रिलेवेंस को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। तो ये तो कितनी बड़ी बात हो गई है कि नहीं। लिमिटेशंस मेथड्स बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, आप बोलोगे सर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। देखो मैंने क्या किया है, पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि मेरिट्स और डीमेरिट्स, फिर बताऊंगा कि नॉर्मली आप अगर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स अगर आ जाए उसके अंदर मेरिट डीमेरिट्स आपको घुसेड़ने हैं तो 4-4 लाइन्स कैसे लिखने होती है। और अगर स्पेशली अगर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आप लोगों को अगर मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं तो डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को किस तरीके से लिख के आना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। समझ में आने वाली बात। तो कोई भी रिपीटेशन टाइप की चीज फील नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको 3 तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज सिर्फ समझने के लिए जो मैंने आप लोगों को अभी हैंड रिटन पे दिखा रहा हूं। क्या? मेरिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्या है भाई? क्वांटिटेटिव मेथड्स आर बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड आर रियली रेडिली वेरीफाइबल। क्या है भाई? जो एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल चीजें हैं ना, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वेरीफाइबल है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया ना कि रिपीटेबिलिटी होती है। अगर अपन लोग कोई भी डाटा का यूज करके इनपुट देते हैं तो हम लोगों को आउटपुट बाद में भी, अगर दूसरी बार भी रिपीट करते हैं तब भी हमें आउटपुट वही मिलना चाहिए। इसका मतलब ये रेडिली वेरीफाइबल है। दूसरा हो जाएगा स्टैटिस्टिकल टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द
मल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड फैक्ट टू अ मैनेजेबल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, है ना, पूरा पूरा। नेक्स्ट इज हेल्प इन एस्टिमेशन, इंटरपोलेशन, सिमुलेशन ऑफ डाटा विच आर नेसेसरी फॉर फोरकास्टिंग, है कि नहीं। इससे आप लोगों को एस्टिमेशन, इंटरपोलेशन, सिमुलेशन ऑफ डाटा जो कि आप लोगों को नेसेसरी है किसके लिए, फोरकास्टिंग के लिए। अब आप बोलोगे अरे सर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में तो मेरिट्स बता ही दिया था। भाई मैंने बता दिया था, थोड़ा सा हल्का सा बता दिया था, लेकिन पूरा का पूरा अगर मैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में लिखना चाहूँ एग्जाम के अंदर तो मैं एक साथ इस चीज को लेके आ गया हूँ। पहले मैं थोड़ा सा था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में, एनालाइज करने में, सिंप्लीफाई करने में, क्या, ज्योग्राफिकल सिस्टम को। फिर है लोकेशनल थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल लैंड यूज, इंटेंसिटी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म कैन बी इजीली अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्टेड, है ना, कैन बी इजीली अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्टेड, सीधी बात है ना। अब आप बोलोगे लोकेशनल थ्योरीज एनालिसिस क्या होते हैं, भाई लोकेशनल पढ़ेंगे अपन सब आराम से, ठीक है। मॉडल फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव मॉडल आर फ्री फ्रॉम बायसनेस, अरे हाँ, आर फ्री फ्रॉम बायसनेस, मतलब सीधी सीधी बात है, इसके अंदर जब ह्यूमन के बारे में अपन सोच ही नहीं रहे, वो अपन नेगेटिव में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ह्यूमंस के बारे में अगर अपन लोग सोचना चालू करेंगे तब बायसनेस स्टार्ट होती है, लेकिन ये तो पूरा डाटा ओरिएंटेड है तो ऑब्वियसली बात है ये होगा। दूसरा है ये पॉजिटिविज्म के बेस पर बेस्ड है पूरा का पूरा, मतलब डेटा, मॉडल्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, स्टैटिक्स, सब चीज पे है, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिविज्म के ऊपर बेस्ड है ना। नाउ अब देखो एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को लिखना है, एग्जाम के अंदर आप लोगों को लिखना है तो आप किस तरीके से लिख के आ सकते हो, है ना। तो मेरिट्स या कंट्रीब्यूशंस ऑफ द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, पूछ लिया भाई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस का कंट्रीब्यूशन क्या है ज्योग्राफी के अंदर, है ना, तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को लिख के पड़ेगा, तो वो मेरिट्स की है, वही चीज है, ठीक है। तो बर्टन ने 1963 में एक बात बोली थी, इस तरीके से चीजें क्या होती है, लगभग आप लोगों को 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देती है दूसरे उससे, मतलब आप लोगों को ये अलग कर देती है टॉपर की कैटेगरी में और एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में, समझ में आने वाली बात। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन गिव ज्योग्राफी इट्स साइंटिफिक स्टेटस, ये बर्टन ने बोला था कि साइंटिफिक स्टेटस किसने दिया था, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने दिया था। इससे पहले क्या था भाई, डिस्क्रिप्टिव चीजें थी और बोलते थे भाई सोशल साइंस है ये तो, है ना, तो बस ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने ही ये स्टेटस प्रोवाइड किया था। पहली बात तो ये रखना, है ना। अपन लोग कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना। अब देखो इसको मैंने 3 डायमेंशन में डिवाइड किया है पूरी की पूरी मेरिट्स को। पहला है कंसेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल मेरिट्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल एंड थ्योरेटिकल इम्पैक्ट, तीसरा है एप्लीकेशन ओरिएंटेड मेरिट। समझ में आए ना ये वाले। तो अपन तीनों जो डायमेंशंस है ना वो एक एक से देखेंगे। पहली है कंसेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल मेरिट्स। क्या है इसका मतलब, भाई साइंटिफिक ओरिएंटेशन शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव टू क्वांटिटेटिव, फ्रॉम व्हाट टू व्हाई, सीधी सीधी बात है। कंसेप्चुअल से अपन लोग मेथोडोलॉजिकल मेरिट्स, कंसेप्चुअल और मेथोडोलॉजिकल मेरिट्स देखेंगे। पहला है साइंटिफिक ओरिएंटेशन। भाई पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ ये बोलते थे कि क्या है और कहां है, क्या है और कहां है। अब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों को एक और क्वेश्चन दिमाग में जुड़ गया कि ये क्यों है ना। तो वही है कि हम लोग पूरा क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में शिफ्ट कर गए, कहां से, व्हाट से वाई की तरफ। आई बात समझ में, है ना। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। क्या है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब इसने वाइसनेस को रिड्यूस कर दिया, फोकस ऑन मेजरेबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन। क्या बोल दिया भाई, इसमें बायसनेस नहीं होगी, भाई पूरा का पूरा जो भी वेरिएबल है जिसको अपन लोग मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर फोकस किया, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन ने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, बायसनेस ही खत्म हो गई। जब जोड़ना घटाना जितना भी चीजें चल रही हैं उसके अंदर कोई डाटा अगर वहीं इकट्ठा कर लिया तो कौन कहां से बायसनेस हो पाएगी चीजों की। आई बात समझ में, तो ऑब्जेक्टिविटी वाली बात हो गई। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ एंड मॉडल्स। क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड मॉडल। भाई अपना क्या है, पॉजिटिविज्म के ऊपर है, तो इसका मतलब मॉडल्स हो गए, लॉज हो गए, ये भी चीज आएगी। तो इनेबल्ड जनरलाइजेशन लाइक ग्रेविटी मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, रैंक साइज रूल और बेवर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल। अब आप लोगों को फ्यूचर में देखो, मैं नॉर्मली ग्रेविटी मॉडल आप लोगों को करा चुका हूं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, रैंक साइज रूल और बेवर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल जो है ना,
धीरे धीरे जैसे अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी बढ़ती चली जाएगी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही तो अपन लोगों ने पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा अपन ने मॉड्यूल लिया है। इसी तरीके से अलग अलग मॉड्यूल जब हम लोग फॉलो करेंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये वाली मॉडल्स करवा दूंगा। समझ में आई ना ये वाली बात? तो ऐसा नहीं है कि मैं छुड़वा रहा हूँ, बस अभी यहाँ पर नाम देख लो। नेक्स्ट इज प्रिसीजन इन एनालिसिस। क्या एनालिसिस के अंदर प्रिसीजन करना? क्यों भाई, इसने रिग्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, कोरिलेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, फैक्टर एनालिसिस इंट्रोड्यूस कर दिया और प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सीधी सीधी बात है, इनके जब मॉडल्स बन जाएंगे तो प्रिसीजन नहीं मिलेगा आप लोगों को एनालिसिस के अंदर, तो वो बात हो गई। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विथ फिजिकल साइंस। क्या फिजिकल साइंस के साथ भी इंटीग्रेशन होने लगा। अडॉप्टेड सिस्टम थ्योरी, मॉडल बिल्डिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये चीजें होने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है अपना फिजिकल साइंस के अंदर इंटीग्रेट होने लगी चीजें। आ गई ना बात समझ में? पहला डायमेंशन कंसेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल मेरिट्स। याद रखना मैंने मेरिट्स भी लिखवाया है, साथ में मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पूछ लिया जाए, मैंने क्या आज बोला कि मैं आप लोगों को उस तरीके से तैयारी करवाऊंगा कि फ्यूचर में कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें। आई बात समझ में? है ना? नेक्स्ट डायमेंशन है इंस्टीट्यूशनल एंड थ्योरेटिकल इंपैक्ट। क्या इंस्टीट्यूशनल एंड थ्योरेटिकल इंपैक्ट में पहला क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन्ड स्पेशल साइंस अप्रोच। क्या बिल्कुल स्पेशल साइंस अप्रोच को स्ट्रेंथन कर रहा है। ज्योग्राफी सीन एज साइंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ज्योग्राफी बिल्कुल कैसे देखी जाती है? साइंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपन अलग अलग जगह की देख रहे हैं ना, तो उसी चीज को क्या किया है? स्ट्रेंथ कर दिया स्पेशल साइंस अप्रोच में। दूसरा है इंकरेज्ड मॉडल बिल्डिंग। तो इसने क्या होगा? मॉडल बिल्डिंग को भी इंकरेज करने लगा। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, इसने क्या किया? फॉस्टर्ड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, डिफ्यूजन एंड लोकेशनल मॉडल्स। समझ में आने वाली बात? नेक्स्ट इज एनहांस्ड डाटा हैंडलिंग स्किल, प्रमोटेड यूज ऑफ कंप्यूटर, कार्टोग्राफी एंड जीआईएस। इसको क्या करने लगे? ये प्रमोट करने लगे। नेक्स्ट इज लेड ग्राउंड वर्क फॉर बिहेवियरल एंड सिस्टम रिवॉल्यूशंस। क्या इसने ग्राउंड वर्क दिया? किसको? बिहेवियरल एंड सिस्टम रिवॉल्यूशंस को। आई बात समझ में? है ना? तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पहुंच गए अपन। थ्योरेटिकल इंपैक्ट दे दिया, किस तरीके से इंपैक्ट दे रहा है वो चीज समझ जाओ। चार चीजें लिखवाई है मैंने। इसने स्पेशल साइंस अप्रोच को स्ट्रेंथन किया, मॉडल बिल्डिंग को इंकरेज किया, इनहांस किया डाटा हैंडलिंग स्किल्स को, और इसने ग्राउंड वर्क बताया किसके लिए? बिहेवियरल एंड सिस्टम रिवॉल्यूशंस के लिए। भाई देखो, इसकी क्रिटिसिज्म आएंगी तभी तो आप लोगों की बिहेवियरल एनालिसिस आएगी। आई ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसने ह्यूमन का पूरा जितनी भी चीजें थी ना उसको इसने इग्नोर मार दिया था। तो मैं बाद में बताऊंगा, अप्रोचेस जब बताऊंगा आगे चल के, तब ये चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड मेरिट। है ना? तीसरा डायमेंशन हो गया एप्लीकेशन ओरिएंटेड। क्या भाई? प्लानिंग एंड पॉलिसी एप्लीकेशंस। है ना? क्या है इसके अंदर? क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड इन अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग एंड मार्केटिंग ज्योग्राफी। अब बताओ, पूरा का पूरा डाटा ओरिएंटेड हम मॉडल्स बना रहे हैं, तो जितना भी डाटा अपन इकट्ठा करेंगे तो इस तरीके के ही तो मॉडल्स बनेंगे। अर्बन पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करोगे तो अर्बन प्लानिंग होगी। आप लोगों ने अगर ट्रैफिक का डाटा या नेटवर्क का डाटा अगर आप लोगों ने किया तो ट्रांसपोर्ट एनालिसिस हो जाएगी। फिर रीजन का किया तो रीजनल प्लानिंग हो जाएगी। फिर जो भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज हुई, मार्केट से रिलेटेड चीज हुई, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हुई, तो आप मार्केटिंग ज्योग्राफी देख सकते हो। है कि नहीं? वही वाली बात आ गई। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। क्या? प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग, एबिलिटी टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड पैटर्न एंड माइग्रेशन ट्रेंड, डिसीज डिफ्यूजन। है ना? ये वाली बात होगी। आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो ना, जैसे माइग्रेशन कैसे हो रहा है, डिसीज डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, तो अपन क्या कर पा रहे हैं? सिमुलेट कर पा रहे हैं रियल वर्ल्ड पैटर्न को। समझ में आए? जैसे कोरोना को प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि यहाँ फैलेगा वहां फैलेगा। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल फाउंडेशन फॉर रिसर्च। है ना? ये प्रमोट करता है रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट को। आई बात समझ में? है ना? तो इसी तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं? पेडालॉजिकल इंपैक्ट देख सकते हैं। है ना? इंपैक्ट करेंगे अपन कौन से? पेडालॉजिकल इंपैक्ट, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च मेथड। कोई भी रिसर्च मेथड है उसको अपन लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर दिया, जैसे ग्लोबली कंपेरेबल स्टडीज देख रहे हैं। नेक्स्ट इज इंकरेज्ड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, इस तरीके की चीजें। आई बात समझ में? है ना? आ गई ना बात समझ में? एप्लीकेशन ओरिएंटेड थी, और ये हो गया, ये इसको मैं रेड करना भूल गया था, ये चौथी डायमेंशन ये चीज हो गई। आई बात समझ में? है ना? आगे बढ़ू, डीमेरिट्स देखें।
चलो डीमेरिट्स देखते हैं। अब आप सोचोगे यार ये सर डीमेरिट्स तो आप लोगों ने बहुत करा दी। नहीं, मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ, वही चीज़ है, ज़्यादा नहीं है, 4 आप लोगों को लिख के आनी बाद में। देखो ये मैंने 4 लिखवाई है उतनी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को करा दिया। आई बात समझ में? डीमेरिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। भाई पहली क्या हो गई, भाई ये पूरा का पूरा, ये पूरी फिलोसॉफी जो है ना वो आप लोगों की पॉजिटिविज्म के ऊपर बेस्ड है, जो कि डिस्टिंग्विश कर रही है साइंस को रिलीजन से, है ना, साइंस को रिलीजन से अलग कर रही है, और मेटाफिजिक्स से। मेटाफिजिक्स क्या होती थी भाई, पूरा का पूरा जो उस टाइम पे क्या था, उस जो भी आपका रिलीजन में लिखा हुआ है ना, वही उसको फिजिक्स मान लिया जाता था। The man and environment relationship cannot be properly established by the mechanistic model। कोई भी mechanistic model से आप लोग properly establish नहीं कर सकते man environment relationship को। Designed with the help of quantitative mechanism, use of language of geometry, not an acceptable language। क्या है, आप लोग अगर लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री का यूज करोगे ना, तो ये कोई एक्सेप्टेबल लैंग्वेज नहीं है जिससे आप लोग मैन और एनवायरमेंट रिलेशनशिप को क्या कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। द मेन थीम ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, वही तो चीज होती है। आप लोगों ने सोचा भाई ज्योमेट्री की लैंग्वेज यूज कर देता हूँ, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैन और एनवायरमेंट की रिलेशनशिप कैसी है। भाई ये चीज थोड़ी होती है ऐसा, है ना, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव फॉर नॉर्मेटिव क्वेश्चंस व्हाइल डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल्स एंड थ्योरीज। बिल्कुल अपन नॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए ही होता है। ओ आई एम सॉरी, एक्सक्लूजन ऑफ नॉर्मेटिव क्वेश्चन। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में भी कि भाई नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, जो मैंने आप लोगों को क्रिटिसिज्म बताए थे, वही तो डीमेरिट्स हो गई। ठीक है, बाय दिस स्टडी मे बी ऑब्जेक्टिव बट इट गिव्स ओनली द फॉर्मल, मतलब प्रोकियल पिक्चर ऑफ द मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। हाँ, इस स्टडी से आप लोग ऑब्जेक्टिव तो देख लोगे, बट ये केवल आप लोगों को फॉर्मल पिक्चर दे पा रहा है किसका, मैन और एनवायरमेंट रिलेशनशिप का। आई बात समझ में? इसीलिए तो बिहेवियरलिज्म वाली बात आ गई थी। ये फोकस करता है लोकेशनल एनालिसिस के ऊपर, इसके ऊपर लोकेशनल एनालिसिस के ऊपर, जो कि प्रमोट करता है कैपिटलिज्म को, है ना, विच मेक्स रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। मतलब ये क्या करेगा, ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो हो गया ना, वो आप लोगों का लोकेशनल एनालिसिस के ऊपर फोकस करता है, जो कि प्रमोट करता है कैपिटलिज्म के। अब कैपिटलिज्म वाली बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाता है, तो प्रॉब्लम है ना ये। नेक्स्ट इज द अजम्पशन दैट द मैन इज रैशनल पर्सन। सबसे पहले तो अपन ने यही अज्यूम किया था ना कि मैन जो होता है वो हमेशा रैशनल होता है, वो हमेशा हमेशा प्रॉफिट के लिए ही ऑप्टिमाइज करता रहता है अपने आप को, जो कि हमेशा ऑप्टिमाइज करता है प्रॉफिट। ये भी क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ही हर इंसान ऐसा होता है, नहीं ना। नाउ मैं ये भी सबसे बड़ी बात, ये भी क्रिटिसाइज किया गया है। मैंने आप लोगों को जब आंसर बताया था, मैंने बोला था सब चीज क्रिटिसाइज हुई है। भाई उन्होंने बोला था कि मैन के पास इनफाइनाइट नॉलेज है ऑफ हिज स्पेस, ये भी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि कोई नो वन कैन से ही हैज फुल नॉलेज अबाउट हिज एनवायरमेंट, कोई भी नहीं कह सकता। डेटा इज बेस्ड ऑन डेवलप्ड कंट्री, डेटा जो है वो पूरा का पूरा डेवलप्ड कंट्री पर बेस्ड होता है। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक डिमांड्स नॉट ओनली कंसिडरेबल मैथमेटिकल पावर, दे ऑल्सो डिमांड रिलायबल डाटा विच इज रेयरली अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या हो गया आप लोगों का, एप्लीकेशन जो है डेटा बेस्ड डेवलपमेंट, डेटा जो पूरा का पूरा लिया गया था ना क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, क्यूआर बोल सकते हो, क्यूएम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसका जो डाटा लिया गया था पूरा का पूरा डेवलप्ड कंट्री से लिया गया था। जो जितनी भी रिसर्च हो रही थी डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही थी। तो अगर मैं एप्लीकेशन करूं क्वांटिटेटिव टेक्निक का, जो कि आप लोगों का अगर मैं बात कर दूं कि भाई मैथमेटिकल पावर हुई, ये डिमांड करती है रिलायबल डाटा विच इज रियरली अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज में तो होता नहीं है, तो ये क्या कर रहा है आप लोगों को डिस्टॉर्टेड या फॉल्टी पिक्चर दिखा रहा है ज्योग्राफिकल रियलिटी की, है ना। तो ये आप लोगों को क्या हो गए, डीमेरिट्स हो गई। लेकिन क्या आप इतना बड़ा लिख के आओगे एग्जाम के अंदर? हाँ, आप लोगों को 15 मार्क्स का आता है और मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पूछ लेते हैं, तो आप लोग इतना बड़ा लिख के आ सकते हो। बट शॉर्ट नोट लिख के आ गया या फिर कोई भी क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया, तो उसके अंदर डीमेरिट्स और मेरिट्स लिख के आने होते, तो थोड़ा छोटा लिख देना। मेरिट्स के मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले करवा चुका था, तो डीमेरिट्स के देख लो 4 लाइन बहुत है। ओवर एम्फेसाइज ऑन क्वांटिफिकेशन, ठीक है, ये ओवर एम्फेसाइज कर रहा है क्वांटिफिकेशन के ऊपर। दूसरा रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है ये इग्नोर कर रहा है ह्यूमन परसेप्शन, कल्चर, पावर और वैल्यूज को। नेक्स्ट इज
डाटा लिमिटेशंस जो हो रही है ना, ये फेल हो रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज में ड्यू टू लैक ऑफ डाटा, है ना। ये फेल कर रहा है किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज में ड्यू टू लैक ऑफ डाटा। फोर्थ है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी, ये क्या कर रहा है, बिहेवियरल ह्यूमनिस्टिक को और रेडिकल ज्योग्राफी की जो रिएक्शन दे रहा है ना, अगर डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है तो क्या करेगा, लोग रिएक्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इससे आप लोगों का प्रमोट होगा बिहेवियरल ह्यूमनिस्टिक एंड रेडिकल ज्योग्राफीज, समझ में आना, एज द रिएक्शंस, आई बात समझ में, ये डीमेरिट्स हो गए इसकी, है ना। अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। अगर टाइम स्टैम्प के साथ लिखते हो तो मुझे समझ में आता है कि आपने कहाँ ओके लिखा है। प्लीज आप लोग इंगेज हो, मुझे पता है आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं और पढ़ते टाइम में मैं भी कमेंट नहीं करता था उसमें, लेकिन कम से कम टीचर्स को तो पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम से कम पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक कमेंट जरूर डाल दें कि सर इस लेक्चर में ये कमी थी, हमें सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या कोई भी डाउट है तो आप टाइम स्टैम्प के साथ मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई ऐसा वो इंस्टीट्यूट नहीं खुला हुआ है कि भाई मैंने इंस्टीट्यूट बना दिया कि विमोचना एडू और आप लोग बस इस तरीके से बात करते हैं। मैंने देखा हुआ है, ऑफलाइन में भी आप पढ़ते होगे, आप लोगों को शांत करा दिया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पूरी छूट है, आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप स्टडी से ही सब कुछ होता है। तो आपको दूसरे स्टूडेंट्स को अगर हेल्प मिल रही है तो अच्छी बात है ना ये चीज, तो कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों का एक ग्रुप भी बना दूंगा, तो आप पूरे ग्रुप में एक दूसरे से बात कर सकते हो किस तरीके से करना है। आई बात समझ में, है ना। नाउ अब एग्जाम बेस्ड, अगर एग्जाम बेस्ड पूछ लिया जाए, जैसे मैंने अभी मेरिट्स बताई थी, तो अगर इसमें पूछ लिया जाए क्रिटिसिज्म पूछ लिया जाए, है ना, पूरे रिवॉल्यूशन का डीमेरिट्स पूछ लिया जाए, तो इसमें भी मैंने क्या किया है, इस तरीके से ही डायमेंशंस बना दिए हैं। अब पहले तो क्या करोगे, एक कोड लिख दोगे, इन मेकिंग ज्योग्राफी मोर साइंटिफिक, क्या साइंटिफिक बनाने के चक्कर में वी मेड इट लेस ह्यूमन, हमने इसको लेस ह्यूमन बना दिया। ये किसने बोला है, जॉनस्टन ने बोला है 1979 में। तो इस तरीके की चीज लिख के आओगे तो और अच्छी बात है ना। नाउ फिलोसॉफिकल क्रिटिक, फिलोसॉफिकल बात करें तो पहला ओवर मैकेनिस्टिक व्यू हो गया भाई, ये ह्यूमंस को एज अ नंबर ट्रीट करते हैं, ये इग्नोर कर देते हैं इमोशंस, परसेप्शन और कल्चर को। आ गई बात समझ में, कोई नई बात नहीं समझाने की। दूसरा है लैक ऑफ वैल्यूज कंसिडरेशन, बिल्कुल वैल्यूज कंसिडरेशन में कमी आ रही है। ओवर एम्फेसाइज कर रहा है ये पॉजिटिविज्म के ऊपर, रिजेक्ट कर रहा है सब्जेक्टिव डायमेंशंस को। और ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली अगर बात करोगे तो चीजें सब्जेक्टिव भी तो है ना, ये वाली बात हो गई। थर्ड है डिटर्मिनिस्टिक बाइस, है, तो ये ट्रीट कर रहा है रिलेशनशिप एज अ यूनिवर्सल लॉ, ये पूरा रिलेशनशिप को बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ कर रहा है। ये नेग्लेक्ट कर रहा है कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज को। आज के टाइम में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बस बोला है अरे ये इसका दोस्त है तो ये इसका भी दोस्त होगा, भाई क्यों होगा, पीछे का कॉन्टेक्स्ट तो समझो ना उस रियलिटी की। तो उस चीज को इसने इग्नोर कर दिया। सबको एक ही तरीके से ट्रीट करता है, रिलेशनशिप बिल्कुल यूनिवर्सल रिलेशनशिप है कि अगर कोई स्लोप पर पानी इतनी स्पीड से भाग रहा है और इस तरीके से टूट रहा है, तो उसने बोल दिया कि भाई हाँ पानी की स्पीड इतनी आएगी, और वो बाकी की सब चीज छोड़ दी उसमें कि भाई इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कि जो क्या है, सब चीज ने इग्नोर मार दी। तो ये भी आप लोगों को क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया या डीमेरिट्स हो गई। फिलोसफिकल समझ में आ गई ना। दूसरा मेथडोलॉजिकल क्रिटिक, मेथड्स कौन सी हो रही है उसमें भी प्रॉब्लम है उन लोगों को। क्या भाई, डाटा अवेलेबल एंड क्वालिटी इशूज, भाई डाटा को अवेलेबल करवाना, क्वालिटीज अच्छी क्वालिटीज को कराना डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना उसके अंदर रिलायबल क्वांटिटेटिव डाटा की कमी आ रही है, तो लैक्ड द रिलायबल क्वांटिटेटिव डाटा, पहली क्रिटिसिज्म। दूसरा है मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, है, नंबर्स यूज विदाउट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। भाई हम लोगों ने क्या किया है, स्टैटिस्टिकल जैसी चीज है, नंबर यूज कर रहे हैं, कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बस नंबर डाला और आंसर मिल गया, है ना। और आपको पता है कि रियलिटी कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है, अपन लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, तो ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, भाई सबसे बड़ी बात क्वांटिटेटिव नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी बात क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को ही निग्लेक्ट कर दिया। भाई ना तो हिस्टोरिकल चीज़ों पर बात कर रहे हैं, ना ही एथिकल पे बात कर रहे हैं, ना ही कल्चरल पे बात कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है, ये चीज़ क्या इन्फ्लुएंस नहीं करती चीज़ों को। तो क्या हुआ, इसने पूरा का पूरा हिस्टोरिकल, कल्चरल और एथिकल एस्पेक्ट को क्या कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज मॉडल डिपेंडेंसी, मॉडल डिपेंडेंसी का मतलब हो गया रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी ओवर सिंप्लीफाइड हो गया।
मॉडल्स ऑफन आइडियलिस्टिक, मॉडल जो है ना आइडियलिस्टिक बना दिया अपन लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे आइडियलाइज चीज़ होगी भाई, इतनी चीज़ होगी, फिर प्रॉब्लम होती है स्टडी में। नेक्स्ट इज एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक, है ना। तो क्या हो गया, दो देख लो उसके अंदर, ह्यूमन बिहेवियर कांट ऑलवेज बी प्रिडिक्टेड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या, ह्यूमन बिहेवियर को हम हमेशा जो है अपन लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अपन ने बोला कि भाई ये इंसान आ रहा है, अपन को उसके बारे में सब कुछ पता है, अपन ने बोला ये दायां मुड़ेगा, बायां मुड़ गया, तो क्या ह्यूमन बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, और वो भी आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रहे हो ठीक है। नेक्स्ट इज लेड टू द राइज ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी, इससे क्या हुआ, आप लोगों को बिहेवियरल ज्योग्राफी राइज होने लगा, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी राइज होने लगा रिएक्शन के तौर पर। तो ये क्या हो गया, एथिकल और ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक्स आ गए। मैं आप लोगों को अप्रोचेस बताऊंगा तो इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट में अपन को वही स्टार्ट करना है, आ गई बात समझ में। तो ये क्रिटिसिज्म और वगैरह हो गए, जो भी एग्जाम के अंदर लिख के आना होगा ना सेम इसी तरीके से लिख के आना, आई बात समझ में, है ना। नाउ एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा पेचीदा है और आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई पूछ ले कि क्वांटिफिकेशन एज अ टूल नॉट द एंड, टूल मतलब इसको मीन्स भी बोल सकते हैं, टूल जो है ना नॉट अ टूल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो मीन्स, ठीक है। अब अगर कोई बोल दे कि भाई क्वांटिफिकेशन क्या एंड हो गया पूरा उसका, अपन लोगों ने सारे आंसर मिल गए, नहीं, क्वांटिफिकेशन सिर्फ एक टूल है, कोई अंत नहीं है ना। तो अब देखो क्वांटिफिकेशन इज नॉट ज्योग्राफी इटसेल्फ, क्वांटिफिकेशन कोई अकेली ज्योग्राफी थोड़ी है अपने आप में, बट मीन्स है टू मेक द ज्योग्राफी साइंटिफिक, ज्योग्राफी को साइंटिफिक बनाने के लिए एक टूल है क्वांटिफिकेशन, ये कोई ज्योग्राफी नहीं। आप बोलोगे कि जैसे मैंने बोल दिया कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसका मतलब है क्वांटिफिकेशन नाम की कोई ज्योग्राफी नहीं है, ये सिर्फ टूल है जो आप लोगों को बता रहा है कि भाई ज्योग्राफी साइंटिफिक है ना। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस डिड नॉट रीडिफाइन ज्योग्राफी, इसने ज्योग्राफी को रीडिफाइन नहीं किया है, इसने रीटूल्ड किया है। रीटूल्ड मतलब हो गया, पहले अपन लोग क्या करते थे, सोशल साइंस की तरह इसमें बात करते थे, अब इसमें अपन लोग साइंटिफिक तरीके से बात करने लगे। तो मतलब इसने जो ज्योग्राफी है उसको रीडिफाइन नहीं किया है, रीटूल किया है। क्या किया है, रीटूल किया है, बार बार दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पर्पस क्या था क्वांटिफिकेशन का, इससे क्या होता है, मेजर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है और प्रिडिक्ट किया जा सकता है स्पेशल फिनोमेना ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली समझ में आने वाली बात। तो क्वांटिफिकेशन का मतलब हो गया मीन्स, मीन्स मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, नॉट द अल्टीमेट गोल, मतलब मीन्स जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई अपना अल्टीमेट गोल नहीं है कि भाई हमें करना ही है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है ज्योग्राफी को, ये कोई गोल प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इसीलिए ये एंड नहीं है। द ट्रू एंड रिमेन्स, द ट्रू एंड रिमेन्स अंडरस्टैंडिंग स्पेशल प्रोसेस एंड ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। भाई एंड तो तब होगा ना जब हम अंडरस्टैंड कर पाए क्या, स्पेशल प्रोसेस एंड ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, इसमें तो कर ही नहीं पाते हैं। तो यही वाली बात हो गई, कोर आइडिया ये है क्वांटिफिकेशन का, समझ में आने बाद। ये डाउट काफी टॉपर्स को भी होता है और एग्जामिनर का पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पूछा, लेकिन फ्यूचर में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आई बात समझ में, है ना। नाउ बैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या रिवॉल्यूशन का बिल्कुल बैलेंस स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो कैसे बताओगे भाई, स्टेजेस देखते हैं। पहली स्टेज हो गई ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट की, अगर मैं बात करूं तो फोकस किस पे था 1950-60s में या पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहा था साइंटिफिक क्रेडिटेबिलिटी का। क्यों, क्योंकि भाई उस टाइम पे सिर्फ बोल देते थे ये चीजें, लेकिन अब लोग प्रूफ मांगने लगे कि भाई साइंस से लिंक करने लगे, साइंस तरक्की करने लगा तो प्रूफ भी मांगने लगे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे आप लोगों को ये किस चीज से बना आप लोगों का, क्योंकि रीजनल डिस्क्रिप्शन देते थे पहले अपन लोग, रीजनल डिस्क्रिप्शन देने लगे तो लोग बोलने लगे कि नहीं यार रीजनल सिंथेसिस वाली चीज अलग हो गई, इसको थोड़ा सा और हमें आंसर चाहिए, हमें आंसर्स नहीं मिल पा रहे, तो ये रिएक्शन टू दी रीजनल डिस्क्रिप्शन वाली बात थी। नेक्स्ट इज मेथड्स एंड टूल्स, क्या मेथड्स एंड टूल, स्टैटिस्टिक्स मेथड, कंप्यूटर्स, मॉडल बिल्डिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये चीज अपन लोग यूज करने लगे, मतलब स्पेशल साइंस मेथोडोलॉजी के आउटकम मिला अपन लोगों को। कंट्रीब्यूशंस कौन से थे भाई, लॉज, मॉडल्स, प्रिसीजन, प्रिडिक्शंस, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट होने लगी चीजें। तो प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी की बात हो रही है। क्रिटिसिज्म में अगर मैं बात करूं
तो ओवर मैकेनिस्टिक, वैल्यू फ्री और डाटा लिमिट्स हो रही है। क्या ओवर मैकेनिस्टिक हो रहा है, वही सबसे बड़ी बात, वैल्यू फ्री हो रहा है, डाटा लिमिट्स हो रहा है। राइज ऑफ बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी हुआ इससे। नाउ पोस्ट क्वांटिटेटिव सिंथेसिस, इससे क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोलने लगे। ठीक है, तो इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, नियो क्वांटिटेटिव। समझ में आने वाली बात। मॉडर्न जीआईएस, स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, ये मिलके बना है। तो मेरा पूरा इस तरीके से बैलेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो रिवॉल्यूशन का। आपको चाहे नोट्स में बनाना है बनाओ, नहीं तो नहीं बनाना है तो भी मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ क्वांटिफिकेशन एंड मॉडल बिल्डिंग द कोर लिंक। ठीक है, बिल्कुल कोर को जो लिंक करेंगे तो कैसे भाई, क्वांटिफिकेशन क्या होता है, इससे आप लोगों को मॉडलिंग मिलती है, मॉडलिंग से थ्योरीज बनती है, थ्योरी से लॉ बनते हैं, लॉ से एप्लीकेशन होती है। तो ये अपन लोगों को क्या करना है, फ्लो चार्ट बना दोगे आप। ठीक है, तो क्वांटिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगी, कैसे करोगे क्वांटिफाई चीजें। मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि भाई डाटा से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड है, तो कोई तो उसका प्रोसेस होगा ना। तो इस तरीके से हम लोग आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। सबसे पहले आप किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा, तो आप डाटा को कलेक्ट करोगे। फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद उस डाटा का मेजरमेंट करोगे। फिर उस मेजरमेंट करने के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे उसकी, है ना। फिर उसके बाद उसका जो मॉडल बनेगा उसकी टेस्टिंग करोगे। फिर जैसी टेस्टिंग होगी तो अब आपकी जो थ्योरी जो थी उसका रिफाइन करोगे, जो भी आप लोगों ने थ्योरी दी, है ना। तो वही चीज होगी। आ गई ना बात समझ में। अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं क्वांटिटेटिव मॉडल्स के, वो आप लिख लो, क्योंकि आपको हमेशा एग्जाम के अंदर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस के अंदर यूज करके आने पड़ेंगे। देखो ग्रेविटी मॉडल में आप लोगों को बता चुका था, है ना, जैसे स्पेशल इंटरेक्शन बिटवीन सेंटर्स था ना। न्यूटोनियन एनालिसिस और पॉपुलेशन और डिस्टेंस का इसके अंदर क्या थी, चीजें थी। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यही तो है कि भाई पॉपुलेशन देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये बताऊंगा मैं आप लोग बाद में। हायरार्की ऑफ सेटलमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ये। जियोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल डेरिवेशंस चल रहा है। रैंक साइज रूल, अर्बन सिस्टम ऑर्डर, लॉन्ग लीनियर रिलेशन ऑफ रैंक एंड साइज, है ना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस ये नहीं बताऊंगा, पहले बता देता हूं मैं, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस नहीं बताऊंगा। सेटलमेंट पैटर्न के ऊपर बात कर रहा है। स्पेशल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉइंट पैटर्न के बारे में ये बात कर रहा है। नाउ पॉपुलेशन पोटेंशियल मैपिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्सेसिबिलिटी एनालिसिस ये भी नहीं बताने वाला मैं। ठीक है, तो वेटेड डिस्टेंस डिके, ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को की पॉइंट्स की तरह यूज करना है, इतनी डिटेल में नहीं करना है। डिफ्यूजन मॉडल ये क्या करता है, स्प्रेड करता है ऑफ द इनोवेशन एंड डिसीज, प्रोबेबिलिस्टिक्स एंड स्टोकेस्टिक इक्वेशंस के बारे में ये बातें कर रहा है। कौन सी चीजें एस्पेक्ट में आई ना बात समझ में। तो आप फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो क्वांटिफिकेशन मॉडल लिंकिंग का, कि सबसे पहले आप लोग डेटा इकट्ठा करोगे, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, फिर पैटर्न देखोगे, फिर मॉडल्स देखोगे, फिर प्रिडिक्शन होगा, उसके बाद उसका वैलिडेशन होगा और आप लोगों को थ्योरीज देखने को मिल जाएंगी। आ गई बात समझ में। अब देखो मैंने क्या है ना, नॉर्मली आप लोगों को स्पेशल एनालिसिस वगैरह करा दिया था, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा सोच रहा हूँ आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में भी करा दूं कि अगर यूज करना है तो किस तरीके से। तो पार्ट ही तो है ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस के, है ना, और अभी तक पूछा भी थोड़ा थोड़ा लिंक करके जाग चुका है, तो इसीलिए इस चीज को अपन लोग इसके अंदर भी देख लेंगे, है ना। तो पहला है स्पेशल एनालिसिस। स्पेशल एनालिसिस ये किसने बनाया था, अनविन ने 1981 में। किसने, अनविन ने 1981 में। अभी तक मैंने आप लोगों को स्पेशल सिंथेसिस, लोकेशनल एनालिसिस बता दिया था। तो अब मैं पूरे तरीके से जो भी चीजें हैं, एक्चुअली मैंने इसको डायरेक्टली नहीं करा था, इस चक्कर में मुझे इसके अंदर करवाना पड़ रहा है। आई बात समझ में। नाउ स्पेशल एनालिसिस क्या हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक एम्प्लॉयड इन लोकेशनल एनालिसिस इज नोन एज स्पेशल एनालिसिस। मतलब जो भी टेक्निक अगर अपन लोग यूज कर रहे हैं लोकेशनल एनालिसिस में, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल एनालिसिस। ये क्या है, सिनोनिम है लोकेशनल एनालिसिस का। समझ में आने वाली बात। चाहे आप लोगों को लोकेशनल एनालिसिस पूछ लें, चाहे स्पेशल एनालिसिस पूछ लें, बात एक ही है। आई ना बात समझ में। तो अनविन ने प्रेजेंट किया था 1981 में, स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स, लाइंस, एरिया एंड सरफेस ऑफ मैप। क्या था, आप लोग जब भी कोई भी एनालिसिस करते हो तो कैसे करते हो भाई, ये पॉइंट दिखाते हो किसी भी चीज का, या फिर लाइंस दिखाते हो, ठीक है, कोई एरिया दिखा देते हो या सरफेस दिखा देते हो मैप के ऊपर, है ना। तो इन्हें ने तो स्टडी की थी अरेंजमेंट के साथ। तो ये अनविन का याद रखना। गोल क्या है स्पेशल एनालिसिस का भाई,
सबसे पहले बिल्डिंग एक्यूरेट जनरलाइजेशन विथ प्रिडिक्टिव बाय पावर प्रिसाइज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल रिलेशनशिप। आई बात समझ में, है ना? ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख दे। एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल एनालिसिस बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल कंसेप्ट। कौन कौन से फंडामेंटल कंसेप्ट थे? पहला है डायरेक्शन, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है कनेक्शन, या फिर उसको रिलेटिव पोजीशन भी बोल सकते हो, है ना? तो ये हो गया आप लोगों का स्पेशल एनालिसिस, पहला पार्ट हो गया स्पेशल एनालिसिस। आ गई बात समझ में? कोई टफ नहीं है, बहुत छोटा भी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? यही आप लोगों को एग्जाम में करके आना अगर आ गया तो। नेक्स्ट, लोकेशनल एनालिसिस का क्या था? ये सिनोनिम था। तो लोकेशनल एनालिसिस के बारे में किसने बात करी भाई? ये हगेट ने बात करी है 1965 में, है ना? नाउ कौन सी बुक थी? लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर बात थी। भाई ये फोकस किस पे करता है? ये सिस्टम अप्रोच पे फोकस करता है, ये मॉडल टू अंडरस्टैंड मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप पे फोकस करता है, ये यूज होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट अबाउट लोकेशनल ऑर्डर। आ गई बात समझ में? ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करोगे, बिल्कुल अपना क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन वाले लिख देना, है ना? आ गई बात समझ में? पूरा लोकेशनल एनालिसिस समझ में आ गया। फिर लोकेशनल एनालिसिस से पहले स्पेशल एनालिसिस, फिर लोकेशनल एनालिसिस। आ गई बात समझ में, है ना? वैसे आप लोगों का क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन लगभग पूरा हो गया है। बस ये क्या कर रहा है अपन लोग, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए अपन इसको थोड़े थोड़े अपन चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अलग दिखना है उन लोगों से, ठीक है? आप लोगों को अबव एवरेज आंसर लिख के आना है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। आई बात समझ में? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या कराऊंगा, कंट्रीब्यूशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी बताऊंगा कि भाई इस ज्योग्राफी के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन या प्रोफेशनलाइजेशन। तो देखो, पहला है मेथडोलॉजिकल प्रोफेशनलाइजेशन। क्या? मेथडोलॉजिकल प्रोफेशनलाइजेशन, इसने इंट्रोड्यूस किया रिगरस साइंटिफिक मेथड को, जैसे हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, है ना? स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन, है ना? नेक्स्ट इज एनालिटिकल एंड प्रिडिक्टिव कैपेसिटी की बात करेंगे। क्या? एनालिटिकल एंड प्रिडिक्टिव कैपेसिटी, ये इनेबल कर रहा है स्पेशल फोरकास्टिंग को, जैसे अर्बन ग्रोथ प्रिडिक्शन, ट्रैफिक सिमुलेशन, डिसीज मैपिंग, है ना? नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन, जैसे ये बोरो कर रहा है कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, एंट्रोपी को करता है ना, इकोनॉमिक्स, लोकेशन थ्योरी की बात कर रहा है, और कंप्यूटर साइंस में सिमुलेशन की बात कर रहा है। तो मतलब अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनको क्या कर रहा है, ये इंटीग्रेट कर रहा है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट इज फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जीआईएस एंड स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? मतलब क्यूआर ने क्या किया, थ्योरेटिकल बेस बना दिया रिमोट सेंसिंग का, स्पेशल ऑटो करेक्शन का, रीग्रेशन मैपिंग का, है ना? विदाउट क्यूआर जीआईएस एंड स्पेशल मॉडलिंग वुडंट एग्जिस्ट। कोई क्यूआर के बिना जीआईएस और स्पेशल मॉडलिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, है ना? नेक्स्ट इज पोस्ट क्वांटिटेटिव सिंथेसिस। क्वांटिटेटिव सिंथेसिस के बाद क्या हुआ, है ना? मैं हमेशा बोलता हूं कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेटिव पैराडाइम आफ्टर 1970s, इसने रिकॉग्नाइज किया बोथ नंबर्स एंड नरेटिव्स आर नीडेड, ठीक है? इनने पहले बात किया भाई केवल नंबर से ही बात नहीं होती, नरेटिव्स में तो देखना पड़ता है, तो इसकी भी जरूरत है। इमर्जेंस ऑफ बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड सिस्टम अप्रोच, इसका भी इमरजेंस हुआ, है ना? आई बात समझ में? मॉडर्न ज्योग्राफी जो है मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म है, समझ में आई? तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो इवोल्यूशन और पैराडाइम का, मतलब सीधी सीधी बात है, फ्लो चार्ट बना सकते हो एग्जाम के अंदर अगर लिख के आना है तो। क्या करोगे, पहले डिस्क्रिप्टिव थी हमारी ज्योग्राफी, फिर क्वांटिटेटिव हो गई, फिर बिहेवियरल आ गई, फिर ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और पोस्ट मॉडर्न, इस तरीके चलता रहा। मैं आप लोगों को जब से पर्सपेक्टिव बताया है, मैंने अभी ये 12th वीडियो आप लोगों का चल रहा है, कम से कम 8 वीडियो में तो मैंने आप लोगों को बार बार इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया है, तब तक आप याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एम्पेरिकल लूप। क्या? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का पूरा लूप किस तरीके से होता है, देखो, ऑब्जर्वेशन होगा, फिर उससे अपन डाटा लेंगे, फिर क्वांटिफिकेशन होगा, फिर अपन मॉडल को टेस्ट करेंगे,
फिर थ्योरी को रिफाइन करेंगे, फिर नए ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करेंगे ज्योग्राफिकल नॉलेज के अंदर, फिर फाउंडेशन करेंगे फिर फाउंडेशन होगा एम्पेरिकल डिडक्टिव रीजनिंग का ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो ऐसा ये अलग नहीं है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, इन्फोर्स करना है साइंटिफिक साइकिल के अंदर। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ एवोल्यूशन एंड लेगेसी कैसे देखो, किस तरीके से हो गया भाई। पहली बात तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई नई चीज नहीं है। इवोल्यूशन एंड लेगेसी के बारे में बोल दिया कि डायरेक्ट, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अलग अलग तरीके से चीजें पूछेगा, आपके पास होते हुए भी आपको नहीं पता चलेगा। अब देखो मेरिट डीमेरिट्स वाली बात है, बैलेंस वाली बात है, तो भाई पॉजिटिव आउटकम्स क्या है भाई, इन्हें क्रेडिटेबिलिटी लाई, इंपेरिकल मेथड लाया, कंप्यूटेशन टूल्स लेके आया, ये प्रोवाइड करेगा प्रोवाइडेड बेस फॉर जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, बिग डेटा, ज्योग्राफी, ये क्रिएट करेगा ग्लोबल साइंटिफिक लैंग्वेज और ज्योग्राफर। चीज नहीं समझाने की जरूरत, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सब कुछ। लिमिटेशंस में कंटेक्चुअल, एथिकल एंड सोशल डायमेंशन साइडलाइन कर दी गई। क्वांटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं होती, याद रखना। नाउ बैलेंस असेसमेंट के बारे में नहीं बताइए, थोड़ी सी एक लाइन देख लो। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो है ना, पहले ना तो टोटल सक्सेसर था ना ही फेल्यूअर था, ना तो वो पूरी सक्सेस थी ना वो पूरी तरीके से फेल थी। इट रिडायरेक्टेड द ज्योग्राफी टूवर्ड द साइंस विदाउट रिप्लेसिंग इट्स ह्यूमन एसेंस। इन्हें क्या किया, साइंस की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया, की तरफ भेज दिया ज्योग्राफी के सोच को, लेकिन उसने रिप्लेस नहीं किया ह्यूमनिस्टिक एसेंस को। आई बात समझ में, है ना। तो अब देखो रियल एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा, समझ में आई ना। अगर रियल एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा और आपको बोलूंगा कि भाई आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आया क्यूआर से, है ना, तो आप किस तरीके से पहचानोगे, है ना, कि मतलब इसी चीज से रिलेटेड पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें आई है। तो अगर आपको चाहे पॉजिटिविज्म दे दे, क्वांटिटेटिव रिलेशन के बारे में अगर आगे, तो चाहे आप लोगों को बोल दे कि भाई पॉजिटिविज्म या साइंटिफिक अप्रोच या स्पेशल साइंस या मॉडल बिल्डिंग या एम्पेरिकल लिखा हो उसमें, या मैथमेटिकल, स्टैटिकल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बोल दे, क्रिटिसिज्म पूछ ले पॉजिटिविज्म का, ह्यूमनिस्टिक का, बिहेवियरल शिफ्ट का, सर्च फॉर लॉ पूछ ले, प्रिडिक्शन पूछ ले, ऑब्जेक्टिविटी इन ज्योग्राफी पूछ ले। तो ये क्या है आप लोगों के सीधी सीधी बात कीवर्ड्स हैं, आप लोगों को ये बताएगा कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। आई बात समझ में ना। तो ये आप लोगों के दिमाग में रखने हैं, अगर ये कहीं से भी इस तरीके से आया तो इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया है। मैं आप लोगों को टफ से टफ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का 2026 या 2027 में आ सकता है। मुझे तो इसी साल का लग रहा था, लेकिन नहीं पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन पूछा इसी बार से, अप्रोच से ही पूछा है, समझ में आई नहीं वाली बात। तो है उसी के आसपास घूम रहा है भाई, तो आप लोगों को आना ही आना है क्वांटिटेटिव रिसर्च, लेकिन हो सकता है लैंग्वेज बदलता है ना। तो पॉसिबल यूपीएससी क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को किस तरीके से पूछा, अगर कंसेप्चुअल थीम पूछी तो क्या पूछेगा, ऐसे क्वांटिफिकेशन इज द टूल नॉट एन एंड, डिस्कस करो, है ना। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है, इसीलिए होमवर्क भी आप लोग यही करना, ठीक है। पीवाईक्यू वाला मैंने आगे लिख दिया है, लेकिन ट्राई करना कि इससे रिलेटेड भी आप होमवर्क कर पाओ। पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो वही है, सब चीज वही रिपीट हो रही है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आप लोगों को हैंडल करना है। जैसे मेथडोलॉजिकल पूछ लिया तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड मॉडल बिल्डिंग प्रोवाइड द एम्पेरिकल बेसिस फॉर ज्योग्राफी, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। क्रिटिकल पूछ लिया तो एग्जामिन हाउ बिहेवियरल ज्योग्राफी इमर्ज एज द रिएक्शन टू द क्वांटिफिकेशन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ में ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है अप्लाइड, अगर पूछ लिया, ये इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये क्या इस तरीके से आ गया, मान लो ट्रेस कंट्रीब्यूशन ऑफ क्यूआर टू जीआईएस एंड स्पेशल स्टैटिस्टिक्स, इसका मैंने आंसर करवाया अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को छोड़ दिया सब कुछ, मैंने आंसर सॉल्व करवाया, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अभी। इंटीग्रेटिव पूछ लिया, एक्सेस द पोस्ट क्वांटिटेटिव सिंथेसिस इन द ज्योग्राफिकल थॉट, ये इस तरीके की बात जो मैंने अभी बोला, ये इवोल्यूशनरी वगैरह ना, तो वो चीजें हो जाएंगी। आई बात समझ में, है ना। अब देखो यही क्वेश्चन जो मैंने अप्लाइड वाला स्टार लगाया है, वही क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसका आंसर भी लिखा है। अगर 20 मार्क्स का भी पूछ लिया जाए, 15 मार्क्स के हिसाब से लिखा है वैसे तो मैंने, तो 15 मार्क्स का पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट यही की यही लिखाना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, आपका इससे बन जाएगा। आई बात समझ में, 3 पेज में आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है
डिस्कस द इंटरप्ले ऑफ द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं कोई ज़्यादा चीज़ नहीं समझाऊंगा, मैं को जितना समझाना सब समझा दिया, कोई भी नई चीज़ मिलेगी तब आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो 1950 से 70s के बीच में था ज्योग्राफी के अंदर, इसने इंट्रोड्यूस किया स्टैटिस्टिकल मेथड, स्पेशल मॉडलिंग एंड पॉजिटिव फिलोसफी, लाइंग द कंसेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ज्योग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। यही तो आप लोगों को क्या बना रहा है, फाउंडेशन बना रहा है। इतनी देर से मैं आप लोगों को यही तो बोला था। तो इसका मतलब आप लोग इंटरप्ले कर पाओगे किसके बीच में, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन और जीआईएस के रूप में। भाई मैंने 7 पॉइंट लिखे, वही बहुत है, और 3 एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज हो जाएगी। और मैंने क्या बताया था, एग्जाम में हमेशा पॉइंट्स फॉर्म में लिखो, डायमेंशंस खोलो, हो सके तो फ्लो चार्ट बनाओ, अगर नहीं बने तो डायग्राम एक बनाओ, कोशिश करो, और एग्जाम्पल्स डाल दो। इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन वो करेंगे। तो सबसे पहले इंटरप्ले बिटवीन क्यूआर एंड जीआईएस। तो पहला पॉइंट, भाई क्यूआर लेड द स्पेशल साइंटिफिक ग्राउंड वर्क। इसने क्या किया, स्पेशल साइंटिफिक ग्राउंड वर्क रख दिया पहले ही। इसने एम्फेसाइज किया स्पेशल एनालिसिस, डाटा क्वांटिफिकेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर और पैटर्न एनालिसिस के ऊपर, जो डायरेक्टली फीड कर रहा है इनटू दी फंक्शनैलिटी ऑफ जीआईएस। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट है बेटर मैपिंग टेक्निक। इससे मिल गई अपन लोगों को, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है कंप्यूटर बेस्ड मैपिंग को, जो कि हेल्प कर रहा है क्रिएटिंग डिजिटल मैप। दिस बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जीआईएस, है ना। आ गई बात समझ में, समझ में आई ना। यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, क्या यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड ओवरले एनालिसिस इसने इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द क्यूआर एंड आर नाउ अप्लाइड इन द जीआईएस फॉर टास्क लाइक अर्बन प्लानिंग, फूड रिस्क मैपिंग। इस चीज में अपन लोग इसको यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मॉडल्स। कई लोग ना इस चीज को मजाक में उड़ाएंगे कि आई बात समझ में, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, बट मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि सामने कोई स्टूडेंट तो बैठा नहीं है ना। तो इसीलिए मेरी ये आदत है बोलना कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन मॉडल सच एज ग्रेविटी मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल, ये क्या बन गए, बिल्कुल प्रैक्टिकल टूल बन गए जो कि कंबाइन कर रहे हैं जीआईएस के साथ। हम लोगों को पूरा का पूरा जीआईएस से ही लिंक करना है, इसीलिए बार बार वो चीज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एंड अप्लाइड ज्योग्राफी, है ना। ऑब्जेक्टिव एंड अप्लाइड ज्योग्राफी दोनों, चाहे क्यूआर हो चाहे अपना जीआईएस है, ये दोनों एम कर रहे हैं ज्योग्राफी को मोर एक्यूरेट करने में, डाटा ड्राइव करने में और यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। आई बात समझ में ना, है ना, नॉर्मली। नेक्स्ट इज 6th पॉइंट आप लोगों का फाउंडेशन फॉर रिमोट सेंसिंग एंड बिग डेटा। मैंने आप लोगों को शुरू से ही बता दिया कि क्यूआर जो है उसका फाउंडेशन है। तो क्या हो जाएगा, क्यूआर पुश फॉर द क्वांटिफिकेशन एंड द डाटा स्टैंडर्डाइजेशन। सीधे इससे क्वांटिफिकेशन मिल गया, डाटा स्टैंडर्डाइजेशन मिल गया, तो बिल्कुल ये ग्राउंड वर्क हो गया ना आप लोगों का, जिससे आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो रिमोट सेंसिंग एंड बिग डेटा विद द जीआईएस आज के टाइम पे, है ना। आरएस का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग। समझ में आने वाली बात, है ना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन पब्लिक पॉलिसी। GIS now support evidence-based planning from smart city to climate change modeling, fulfilling QR's goal for making geography more useful for society. कॉमन सेंस है। नाउ अब आप क्या करोगे, इसके बाद एक डायग्राम बना के आओगे। इसी तरीके का सिमिलर डायग्राम आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बनवाया था, बट ये मेरा GIS से रिलेटेड, समझ में आने वाली बात है। इसी तरीके का उसमें अलग चीज लिखी थी, इसमें अलग है। तो इसीलिए अपन लोग क्यूआर और जीआईएस का ओवरलैप दिखाएंगे डायग्राम के अंदर। मैंने क्या किया है, क्यूआर, ज्योग्राफिकल एप्लीकेशंस और जीआईएस, इसको क्या किया, तीनों को मिलाया है। अब देखो जो बीच में जो पोर्शन था उसको अपन लोग बोलेंगे साइंटिफिक स्पेशल एनालिसिस, है ना। इसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक स्पेशल एनालिसिस। अब अगर मैं क्यूआर, जीआईएस और ज्योग्राफिकल एप्लीकेशंस की बात करूं, ये तीनों मिलके ही क्या बनने हैं आप लोगों के, साइंटिफिक स्पेशल एनालिसिस। ये वाली चीज है, समझ में आई ना। तो जीआईएस क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजिकल मॉडल हो गया। क्यूआर क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल मॉडल हो गया। ज्योग्राफिकल एप्लीकेशंस क्या हो गई आप लोगों की,
अर्बन प्लानिंग हो गया, डिजास्टर मैपिंग हो गई। तो ये टेक्नोलॉजिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल और ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन मिलके आप लोगों को क्या बन गई, साइंटिफिक स्पेशल एनालिसिस बन गई। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोगों का ये ओवरलैप है ना। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या लिखोगे भाई, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, बहुत हैं एग्जाम के लिए, उतने बहुत हैं। और हाँ, आप लोग करंट अफेयर फॉलो करते ही होंगे, अगर और भी आप लोगों को मिल जाए स्पेशल एनालिसिस वाले एग्जाम्पल्स तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पहला है इसरो का जो भुवन है ना, भुवन है इसरो का, वो क्या है, एक जीआईएस प्लेटफॉर्म है। इसको अपन लोग सैटेलाइट डेटा और स्टैटिस्टिकल लेयर के लिए यूज करते हैं फॉर फ्लोर मैपिंग, अर्बन लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर, उसके लिए तो यूज किया जाता है। तो भुवन आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यूज जीआईएस टू अप्लाई लोकेशन थ्योरी फॉर बेटर प्लानिंग। आ गई ना बात समझ में। नेक्स्ट इज जीआईएस इज ऑल्सो यूज्ड इन चंडीगढ़ एंड दिल्ली टू स्टडी ट्रैफिक फ्लो यूजिंग मॉडल्स लाइक नेटवर्क एनालिसिस। कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया है, पूरा केवल सैटेलाइट जीआईएस से रिलेटेड ही नहीं, हम सबसे रिलेटेड हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं जीआईएस की। और यहाँ पर हम लोगों को ये भी फील नहीं हो रहा है कि हम जनरल स्टडीज लेवल का आंसर लिख रहे हैं, है जनरल स्टडी लेवल का, लेकिन तरीका अलग है अपना, है ना। आगे बात समझ में। तो आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये कंक्लूजन है, ठीक है। कैसे कंक्लूड करोगे, ये क्यूआर गेव ज्योग्राफी द साइंटिफिक मिडसेट एंड जीआईएस मेड इट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल टुगेदर। दे टर्न ज्योग्राफी इनटू द टूल फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्पेशली इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। बस ये लाइन लिख दोगे, बहुत है आप लोग। ये बस मैं आइडियाज दे रहा हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं और अच्छा लिख सकता हूं भाई लिखो, लेकिन प्लीज ट्राई करो कि आप मुझे मेल करके बता दो कि मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, या कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये चीज लिख दी है। आ गई बात समझ में। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो फ्लो चार्ट को और अच्छा बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, ठीक है, जितना हो सकता है। नहीं आता है मुझसे पूछो कि सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। और प्लीज 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, चाहे ये कर लो, क्योंकि ये लेटेस्ट आया था चक्कर में मैंने ये वाला लिख दिया, चाहे मैंने जो स्टार्टिंग पे आप लोगों को, चाहे वीडियो पीछे ले जाना, स्टार्टिंग पे जब मैंने आप लोगों को पीवाई क्यों दिखाए हैं उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन बहुत मस्त है, आप लोगों का 300 प्लस का टारगेट बना रहे हो ना, और अगर आप लोगों ने आंसर राइटिंग नहीं की तो भाई भूल जाओ। आई गारंटी यू, यू वॉन्ट नेवर टच दी 250 मार्क्स विदाउट आंसर राइटिंग। समझ में आने वाली बात बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का टॉपिक 11 अपन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे, जैसे बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इन्वायरमेंटल अप्रोच, अलग अलग बहुत सारे अप्रोचेस हैं, वो एक एक से देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन इस साल भी आया हुआ, अप्रोचेस के क्वेश्चन आया था इस बार, लेकिन वो तो आना ही है, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं कराऊंगा कितना, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होने वाली। अभी आप लोग जब पूरा पढ़ लोगे, आप लोग के नोट्स तैयार होंगे, आप बोलोगे अरे सर इतना ही है, अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर दोगे। आई ना बात समझ में। तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों की स्टडी में, नोट्स बनाने में, और आप लोगों का टाइम बचाया है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।